अध्याय 2 के अंतर्गत है आपका संबंध के अंतर्गत है टॉपिक आपका क्रमित युग्म। अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं और जिनको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में समूहित किया जाता है, अर्थात दिए हुए निश्चित क्रम में अवयवों के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। इसे A, B से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ A को प्रथम निर्देशांक या प्रथम घटक कहते हैं और B को द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय घटक कहते हैं। A, B समान नहीं है, B और A, अर्थात क्रमित युग्म किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म है। अब आता है क्रमित युग्मों की समानता। दो क्रमित युग्म AB और CD समान है यदि और केवल यदि इनके संगत घटक समान हो। A बराबर C, B बराबर D। जैसे 3, 5, 3 2 धन 1 2 धन 3, इस प्रकार। तो ये प्रत्येक घटक समान दिख रहा है, इसको सरल करने से मिल जाए आपका 3 और 5। अब आता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यदि A शामिल है A में, B शामिल है B में, अवयवों के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चयों A और B का कार्तीय गुणन कहलाता है। इसे A गुणा B से प्रदर्शित किया जाता है। और A B कॉलन A शामिल है A में और B शामिल है B में, अर्थात A B शामिल है A गुणा B में यदि और केवल यदि A शामिल है A में और B शामिल है B में। उदाहरण A समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3 और B समुच्चय ले लेते हैं A B। ये A समुच्चय B समुच्चय। तो पहले समुच्चय में अवयव दिया हुआ है 1 2 3, B समुच्चय में अवयव दिया हुआ है A और B। तो A गुणा B क्रमित युग्म, तो A B स्पष्ट हो गया। क्रमित युग्म के अंतर्गत 1 और A, 1 और B। अब 2 A और B से 2 A 2 B। अब 3 A 3 B। इस प्रकार A कार्तीय गुणा B यानी दो समुच्चयों को हम कार्तीय गुणा निकाल सकते हैं। अब B गुणा A, B गुणा A बोलिए B से स्टार्ट होगा, तो B का प्रथम अवयव A, तो A1 A2 A3। अब दूसरा अवयव B है आपका, तो B1 B2 B3। इस प्रकार B गुणा A निकाल लिए। तो स्पष्ट दिख रहा है A गुणा B बराबर नहीं है B गुणा A।
यदि ए नॉट डी, यानी समुच्चय ए और बी समान है तभी ये बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। और ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम तीर आलेख बोलते हैं। ये तो हुआ दो समुच्चयों का काटिक गुणन। अब तीन समुच्चयों का काटिक गुणन, तीन समुच्चयों का काटिक गुणन मान लेते हैं ए बराबर 1 और 2, पी बराबर 3 और 4, सी बराबर 5 और 6। तीन समुच्चय ले लिया। अपने निकालना है ए गुणा बी गुणा सी। तो क्रम का विशेष महत्व रहता है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे क्रम का ही महत्व है। तो ए और बी, तो पहले ए और बी निकालते हैं। तो ए गुणा बी, तो ए का मान है 1 2 गुणा बी समुच्चय दिया हुआ है 3 4, तो काटिक गुणन 1 3 1 4। अब दूसरा हो जाओ 2 2 3 2 और 4। इस प्रकार ए गुणा बी निकल गया। अब अपने निकालना है ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी। तो ए गुणा बी निकाल चुके हैं समुच्चय 1 3 1 4 2 3 2 4 गुणा सी का मान दिया हुआ है 5 और 6 समुच्चय के अंतर्गत। अब गुणा करना है काटिक गुणन। तो इसका प्रथम, तो इन दोनों का, तो प्रथम है आपका 1 3 5, दूसरा है 1 3 6, प्रथम इन दोनों के साथ। अब द्वितीय 1 4 5, 1 4 6, तीसरा है 2 3 2 3 5, 2 3 6। अब 2 4 बच गया, 2 4 5 2 4 6। तो क्रम का विशेष महत्व रहता है, ध्यान रहे इसमें। तो हम दो समुच्चयों का काटिक गुणन और तीन समुच्चयों का काटिक गुणन निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 2.1 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन पहला हल। पहला क्वेश्चन, यदि x धन y ऋण 2 बराबर 2 और 3 दोनों क्रमित युग्म समान है तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है x धन 1 y ऋण 2 क्रमित युग्म 3 और 1 ये दिया हुआ है। तो क्रमित युग्म की समानता से स्पष्ट दिख रहा है x धन 1 बराबर 3 और y ऋण 2 बराबर 1। तो हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर, सरल करने से 3 ऋण 1, तो x बराबर 2, y बराबर 1 धन 2, तो y बराबर 3। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्रमांक 8, यदि ए बी सी समुच्चय दिया है तो सत्यापित कीजिए। तीन क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। तो पहला, ए गुणा
बी संग यू संग सी बराबर ए कार्तिक गुणा बी संग ए कार्तिक गुणा सी सिद्ध करना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है, ए समुच्चय दिया हुआ है आपका 1 4, बी समुच्चय दिया हुआ है आपका 2 3 6 और सी समुच्चय दिया है आपका 2 3 7। तो लेफ्ट हैंड साइड एक कार्तिक गुणन बी संग सी, तो सर्वप्रथम बी संग सी निकालना पड़ेगा। बी संग सी, तो बी समुच्चय दिया है 2 3 6 संग सी दिया है 2 3 7। तो संग कहता है बी में हो सी में हो और दोनों में हो उन अवयवों को लिखते हैं। तो 2 3 6 7। अब निकालना है लेफ्ट हैंड साइड ए गुणा बी संग सी। तो ए समुच्चय दिया हुआ है 1 4 कार्तिक गुणा बी संग सी दिया हुआ है 2 3 6 7। अब हम कार्तिक गुणा निकाल सकते हैं। तो समुच्चय का प्रथम अवयव और द्वितीय समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म 1 2 1 3 1 6 1 7। अब 4 के साथ 4 2 4 3 4 6 4 7। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड का हल निकल गया। तो राइट हैंड साइड भी यही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हल करने के लिए ए कार्तिक गुणा भी निकालना पड़ेगा और ए गुणा सी निकालना पड़ेगा। तो ए गुणा बी यानी ए कार्तिक गुणा, तो ए दिया हुआ है आपका समुच्चय 1 4 कार्तिक गुणा बी दिया हुआ है 2 3 6। अब गुणा करते हैं। तो 1 2 1 3 1 6। अब 4, तो 4 2 4 3 4 6 समुच्चय। इसी प्रकार ए कार्तिक गुणा सी निकालना पड़ेगा। तो ए दिया हुआ है 1 4 गुणा सी दिया हुआ है 2 3 7। तो निकाल सकते हैं प्रथम अवयव 1, तो 1 2 1 3 1 7। अब 4 के साथ 4 2 4 3 4 7। इस प्रकार एक कार्तिक गुणा भी निकल गया और एक कार्तिक गुणा सी निकल गया। तो अपने को राइट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड बराबर ए कार्तिक गुणा बी यूनियन ए कार्तिक सी। तो दोनों का मान रखते हैं। तो यूनियन कहता है जो इसमें भी है समुच्चय, इसमें भी है, जो दोनों में है। तो सभी को लिख रहा है तो स्पष्ट दिख रहा है 1 2 1 3 1 6 1 7। अब आते हैं 4 के अंतर्गत 4 2 4 3 4 6 4 7। इस प्रकार राइट हैंड साइड निकल गया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करना है। इसी घड़ी में लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 12। यदि समुच्चय ए में
3 अवयव है और समुच्चय बी में समुच्चय 3, 4, 5 है, तो एक कार्तिक गुणा बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या निकालना है इसमें, तो क्वेश्चन क्रमांक 12 अवयव दिया हुआ है, अवयवों की संख्या 3 और बी समुच्चय दिया हुआ है 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा बी में 3। तो अपने को निकालना है एक कार्तिक गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो एक कार्तिक गुणा में बी में अवयवों की संख्या समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या को गुणा करने से गुणनफल के बराबर होता है। तो एन ए गुणा एन बी, तो हम निकाल सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर 9। इस प्रकार हम कार्तिक गुणनफल में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम जैसे ए गुणा बी कार्तिक गुणनफल है, तो इसमें अवयवों की संख्या हम गिन के बता सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 और विधि से बनाया जाए तो सूत्र से, तो ए में अवयवों की संख्या 2 बता रहा है और बी में अवयवों की संख्या 3। दोनों को गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है और कार्तिक गुणन के हम जो निकाले उसको गिन के भी देखते हैं तो भी 6 प्राप्त होता है। तो हम सूत्र की सहायता से हम मान निकाल सकते हैं। इसी कड़ी में अब आगे है अपना प्रगुण या कार्तिक गुणनफल के प्रमेय। प्रगुण के अंतर्गत 4 दिए हुए हैं, चारों को सिद्ध करना है। तो मैं पहला बता रहा हूं आपका। तो माना लेफ्ट हैंड साइड ए कार्तिक बी संग सी का कोई अवयव एक्स वाई है, यानी एक्स वाई शामिल है समुच्चय ए कार्तिक बी संग सी का। तात्पर्य एक्स अवयव है ए और वाई अवयव है बी संग सी। आगे सरल करते हैं तो एक्स अवयव है ए और सम की परिभाषा से हो जाएगा आपका y अब शामिल है v में या y शामिल है c में। और आगे सरल करते हैं हम तो एक शामिल है a और y शामिल है v में या x शामिल है a और y शामिल है c में। तो स्पष्ट दिख रहा है कार्तिक गुणन से x y शामिल है a कार्तिक b या x y शामिल है a कार्तिक c, यानी सम की परिभाषा से x y अवयव है a कार्तिक b संग a कार्तिक c। तो उप समुच्चय की परिभाषा से a गुणा b संग c उप समुच्चय है a कार्तिक b संग a कार्तिक गुणा c। समीकरण नंबर 1। पुनः
राइट हैंड साइड ले सकते हैं आपका ए गुणा बी संग ए गुणा सी का कोई अवयव एक्स वाई है। तो एक्स वाई अब शामिल है ए गुणा बी संग ए गुणा सी। तात्पर्य है स्पष्ट तो संघ की परिभाषा से एक्स वाई अवयव शामिल है ए गुणा बी या एक्स वाई अवयव शामिल है ए कार्तिक सी में। अब कार्तिक गुणन की परिभाषा से एक्स शामिल है ए और y शामिल है b, या सेकेंड में देखते हैं अब x शामिल है a और y शामिल है c। तो स्पष्ट दिख रहा है, आगे और सरल कर सकते हैं। x शामिल है a और y शामिल है b या y शामिल है c। तो संघ की परिभाषा से x और शामिल है a और y शामिल है b संग c। और आगे सरल करते हैं तो x y शामिल है a गुणा b संग c। तो उप समुच्चय की परिभाषा से a कार्तिक b संग a कार्तिक c उप समुच्चय a क्रॉस b संग c। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो गया आपका। तो a कार्तिक गुणा b संग c बराबर a कार्तिक गुणा b संग a कार्तिक गुणा c। इसी प्रकार हम और को भी सिद्ध कर सकते हैं। आगे है आपका संबंध। संबंध का टॉपिक, संबंध के अंतर्गत दो समुच्चय ए और बी पर विचार करते हैं। समुच्चय ए में आपका भोपाल, लखनऊ, पटना और समुच्चय बी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो समुच्चय ए और बी का कार्तिक गुणनफल तो कितना होना चाहिए? ए में अवयवों की संख्या 3, बी में अवयवों की संख्या 3, तो 3 गुणित 3 9। तो ए कार्तिक गुणन बी में अवयवों की संख्या 9 होगा। तो हम लिख सकते हैं भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल उत्तर प्रदेश, भोपाल बिहार देश देश देश। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। अब एक संबंध बता रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। इस प्रकार एक संबंध बता रहे हैं तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स वाई कोलन एक्स वाई का राजधानी है तथा एक्स शामिल है ए और वाई शामिल है बी। संबंध है तो स्पष्ट बोल रहा है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश। दूसरा क्रमित युग्म लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तीसरा है पटना बिहार। इस प्रकार हम संबंध की परिभाषा बता सकते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से बी में संबंध कार्तिक गुणन के ए क्रॉस बी
का एक उप समुच्चय है। यह उप समुच्चय ए कार्तिक बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के बीच एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक को प्रथम घटक का हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो संकेत रूप में हम संकेत कर सकते हैं r बराबर एक्स वाई कोलन एक्स शामिल है ए और y शामिल है b तथा एक्स आर वाई। तो एक्स आर वाई को हम पढ़ सकते हैं x का संबंध y से है। अब इसी से है आपका संबंध के प्रकार। पहला है सार्वत्रिक संबंध, दूसरा है तत्समक संबंध, तीसरा है रिक्त संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध के अंतर्गत किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध और संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि r बराबर a गुणा a। तो हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण माना समुच्चय a और b दो अवयव, तो हम निकाल सकते हैं r a गुणा a का मान रखते हैं और a का मान रखते हैं। तो सरल करने से क्या आया, कार्तिक गुणन है तो a से a b, दूसरा b a, तीसरा b b। इस प्रकार अब दूसरा है तत्समक संबंध। किसी समुच्चय R पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि R बराबर x x कोलन x शामिल है A में, अर्थात समुच्चय A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है। इसे IA से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं समुच्चय ABC। तो निकालना है अपने को IA स्वयं से संबंधित बता रहा है। तो हम लिख सकते हैं A से A, B से B, C से C। अब आता है तीसरा है रिक्त संबंध। किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि R बराबर रिक्त समुच्चय। स्पष्ट हो रहा है इसके अंतर्गत। अब इसी से आपका प्रश्नावली के अंतर्गत